नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, लोग आपकी अब कद्र करेंगे और इसके लिए कुछ बेहतरीन बातें जो सिर्फ मीन वालों के लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आप इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हैं? क्यों आपको समझ में नहीं आता कि ये जो दुनियादारी है ये आपको कहीं की नहीं छोड़ती। सिर्फ थोड़े से दिल को सुकून पहुंचाने के लिए आप कहीं ना कहीं खुद की जो आपका आत्मा है उसे कहीं खो देते हैं। आप लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए आप खुद को ही भूल जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? इस तरह से आप करोगे तो आपका सिर्फ लोग भावनात्मक रूप से इस्तेमाल ही करेंगे। आपको अब तक समझ में नहीं आई ये आश्चर्य है, क्योंकि बार बार धोखा खाने के बाद तो पत्थर भी रास्ता साइड कर देते हैं। अगर पत्थर को भी कोई बार बार ठोकर मारे तो वो भी खुद ही साइड हो जाता है। तो ऐसे में आप तो मीन वाले हैं, जीते जागते हार मांस के इंसान। फिर यहाँ पर भावनात्मक रूप से आप इमोशनल पुल कब तक बनिएगा? कई बार होता है मीन वालों के साथ, इनके बहुत बड़े फ्रेंड सर्किल होते हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए अपने आप को ये तसल्ली देना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत जन है, मेरे साथ हर कोई है। मुझे लोग पूछते हैं, पर ये समझ में नहीं आता लोग पूछते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके थ्रू उनको काम निकलवाना है। वरना आप देख लो, जिस दिन आप किसी को भाव नहीं दोगे उस दिन कोई नहीं आएगा। तब ऐसे में आप अपने व्यक्तित्व में क्या निखार लाएं? आप अपने आप को कैसे बनाएं एक परफेक्ट, कि लोग आपके पीछे चले आए। आपके पीछे हमेशा ही आप एक एटीट्यूड, वैसे तो ज़्यादा एटीट्यूड कहीं किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी दुनिया है, लेकिन अपने पर्सनालिटी में थोड़ा निखार तो लाना होगा। अब हर समय आप हर किसी के लिए सुलभ रहेंगे तो लोग बेवजह सिर्फ आपका इस्तेमाल ही कर सकते हैं। अगर अब मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति, आप बड़े लोगों को ही देख लो, वो लोग क्या हर समय अवेलेबल रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जब मर्जी आएंगे, टाइम पर भी नहीं आते, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। मन किए तो जवाब दिए, नहीं मन किया तो हाय हेलो करके चल दिए। इसे कहता है एटीट्यूड। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहते हैं बनने के लिए। लेकिन हाँ, हर किसी के लिए अगर 24x7 यानी आप 24 घंटे हाजिर रहोगे तो फिर लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और ये इस्तेमाल होते होते शायद आप थक चुके होंगे। कभी पैसों का इस्तेमाल, कभी आपकी भावनाओं का इस्तेमाल, कभी आपके जो जीवन में सुकून है उसका इस्तेमाल, कभी आपके खुशियों का इस्तेमाल। आप क्या हो? जीती जागती मशीन या फिर एक हाड़ मांस के पुतले? ये शायद आपको भी पता नहीं होगा। किसी दिन आप एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, आखिर आपके साथ ये हो क्या रहा है। ऐसे में आपकी भी अपनी दुनिया है, आपकी भी अपनी दुनिया है और इस दुनिया को आपको खूबसूरत बनाना है और ये आपका हक है, आपका कर्तव्य है। कभी इसके बारे में भी सोच लिया करें तो क्या होगा। पूरी जवानी आप बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे, क्योंकि मीन वालों के हाथ में लक्ष्मी होती हैं। जहाँ चाहते हैं वहीं से धन आता है। अमूमन इन्हें धन की कमी नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, जब कुछ जीवन में लेना हो तो अक्सर खाली हाथ रहते हैं और इस समय जो भी इनका इस्तेमाल किए होते हैं वो भी इनके धन इन्हें नहीं देते। तो ऐसे में एक बार व्यक्ति धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, 4 बार धोखा खाता है, लेकिन बार बार धोखा खाने के लिए आ बैल मुझे मार, ये चीज़ें बेहतर नहीं है। तो इस पर आपको काम करना होगा, हर हाल में करना होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। अभी का जैसे वक्त चल रहा है, अभी के वक्त में तो कोई किसी से मिल भी नहीं रहा है। अब तो लोग सिर्फ टच हैं, कॉल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। लेकिन ये दूरियां अभी हालांकि थोड़ी सी और चलेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हम जल्दी इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। लेकिन आज हम आपके पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए आप क्या करें, आज हम आपको ये टिप्स देने वाले हैं। अभी तक हमने कहा कि सिर्फ आप अपने जीवन के बारे में 1-2 बार ज़रूर सोचिए, दूसरों की जीवन के बारे में सोचते सोचते तो ताउम्र ऐसे ही बीत जाती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना,
तो उसके प्रति हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। और आप हमेशा ही हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोच लेते हैं, लेकिन जो सच में पॉजिटिव सोच लेने वाले लोग होते हैं उनके प्रति आपके मन में नकारात्मक छवियाँ बस जाती है। क्यों बसती है, ये आपको सोचना है। अब यहाँ पर होता क्या है, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई या नकारात्मक चीज़ें होना एक कॉमन बात है। और देखिए, आज बस ये समझ ले कि निगेटिविटी तो चारों तरफ फैली हुई है। लोग बहुत बार बस फन में बहुत सारी ऐसे काम कर लेते हैं कि जो बहुत गलत होता है। शायद इसी वजह से आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए हर समय हम यही कहते हैं कि आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि जिस दिन आंखें बंद कर आप किसी पर विश्वास करते हैं उस दिन से विश्वास ही टूटता है। आंखें खुली रखें, लोगों को परखना सीखिए। अगर परख कर भी ना परखना चाहें तो फिर यह आपकी मर्जी। अच्छा बनिए, पर इतना सुलभ मत बनिए कि लोग आपके कंधों पर पैर रखकर आगे निकलते चले जाएं और आप वहीं के वहीं रह जाएं। ये गलत हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में जादुई बदलाव रहे, एक जादू हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो आप सारे काम करें जिसको करने से आप डरते हैं। अभी तक आपने जो किया उनको छोड़ दें। अब ऐसे काम करें जिसको आप चाहकर भी नहीं करना चाहते। ये आपकी लाइफ को बदलेगा। वैसे तो हर किसी से प्रेम भरा बर्ताव ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। हर दिन नई नई किताबें पढ़ें, नए नए ज्ञान अचीव करें। इससे क्या होता है ना, आपको जीवन में बहुत कुछ मिलता है सीखने को। हर रोज़ कुछ ना कुछ बुरी आदत को छोड़िए। बहुत बार क्या होता है, लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग गलत चीज़ें करना, बहुत सारे लोग हैं बेवजह झूठ बोलते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप जीवन में शामिल करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। किसी से मिलते हैं मुस्कुराहट के साथ, यूं ही मिलते रहिए जैसे आप मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। लोग आपको पसंद करते हैं, अच्छी बात है, खुश होते हैं, लेकिन कभी किसी को खुद का इस्तेमाल करने मत दीजिए। ये बात हमेशा ही याद रखिए, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लोग नेचुरली आपसे जुड़ जाते हैं क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में जादू है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप पहले दूसरों की सुनिए और फिर इंटरेस्ट लीजिए उनकी बातों में और फिर आप बोलिए। तभी आप खुद को अच्छी तरह से लोगों के सामने साबित कर पाएंगे। आपका भी एक अलग पहचान बनेगा। आप जो बोलते हैं उसका भी बहुत महत्व होता है। आप कैसे बोलते हैं, क्या आपसे कोई शब्द ऐसा है जो गलती से निकल गया या गलत बोल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सॉरी बोल दिए और हट गए, बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। और इस समय कभी कभी जैसे आप हमेशा ही लोगों का हेल्प करते हैं बिना अपना फ़ायदा देखे, लेकिन यहाँ जो आप 24 गुना साथ हाजिर है ना, तो इस चीज़ को एक जोन में बांट दीजिए। हाँ ठीक है, इस समय हम आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, लेकिन अब आपको कोई भी लोग चाहेगा कभी भी बुला लिए और आप पहुँच गए आधी रात में भी, तो ऐसा इस्तेमाल खुद का मत होने दीजिए। लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा वक्त आप अपने लिए, आप अपनों के लिए भी निकालिए, तभी तो आप जीवन में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि खुद के लिए भी वक्त निकालना सबसे ज़रूरी होता है। आप में जो एक इम्प्रेस करने के लोगों का क्षमता है, उसको भी थोड़ा और आप बेहतर आपको करना चाहिए। कैसे करेंगे? एक तो आप अपनी बॉडी को बेहतर बनाइए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप एक खूबसूरती लाइए। वैसे खूबसूरत होते हैं मीन वाले, अब खुद में खूबसूरती लाइए। और आप में जो लोगों की तारीफ़ आप करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो कुछ ऐसा अपने अंदर हुनर भी विकसित कीजिए कि लोग आपको उन चीज़ों से भी आपका पहचान करें। यानी आपके अंदर क्या खूबी है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके सपने क्या है, उसको भी बुनिए। कभी भी दब्बू मत बनिए। कभी भी सिर्फ लोगों की बातों में आकर सब कुछ कर रहे हैं, खुद का कुछ है ही नहीं, ऐसा मत बनिए। फिर तो आप सिर्फ इस्तेमाल ही होंगे, आपका कुछ नहीं रह जाएगा। खुद को लगातार
और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखिए और पीछे की बातों को याद कर निराश होना, तुम्हारी गलती है, लोगों की गलतियां दिखाना, कभी किसी की गलती हो गई तो उस पर बहुत ज़्यादा भड़कना, ये सभी चीज़ें गलत है। इसको आप बंद कीजिए। करेंगे क्या? सबसे ज़रूरी बात कि आपकी जो पसंदीदा शौक़ हैं उस पर काम करें। एक लिमिट समय रखें किसी की हेल्प करने के लिए। हाँ, मान मान लेते हैं दिन में आप 2-4 घंटे हैं तो उस बीच जो आ जाता है उनके लिए आप हाजिर हैं। बाकी समय अपना भी काम देखिए, अपनों के लिए जिए। और यहाँ पर अगर कहीं कुछ गलत हो जाता है तो सॉरी बोलने का भी एक होना चाहिए आप में। और किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट्स हो उसको हमेशा ही एक परफेक्ट जोन में ले आकर बात कीजिए। फिलहाल विदा लेते, हर हर